बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी माशाल्लाह मौसम हमारे पास जो है ना वो बहुत ही प्यारे ठंडा ठंडा सा मौसम बना हुआ है। लेकिन इस अच्छे और प्यारे मौसम के साथ जो है ना थोड़ी सी टेंशन भी बन गई है कि बस टेंशन ये है कि ये तो आप सबको पता ही है कि हमारे पास सैलाब जो है वो 1 महीना पहले से आ रहा था। तो हमने आप सबको बताया भी था और हमने ये भी बताया था कि हम लोग जो है ये घर छोड़ के जा रहे हैं तो हमें ना शहर शिफ्ट होना पड़ रहा है। लेकिन फिर बीच में हम लोग रुक गए क्योंकि ख़तरा जो है वो काफ़ी कम हो गया। लेकिन कल से फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हो गया, जिसकी वजह से अभी हमारी तैयारियां दोबारा से हमने शुरू कर दी। तो काफ़ी परेशानी भी बनी हुई है, इसलिए ना बात जो है ना वो थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है कि क्या कहें क्या ना। चले खैर, अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं टाउन, क्योंकि हमने घर पहले देखा भी था और लेकर भी रखा हुआ है। तो बस अभी मज़ीद दोबारा से जाएंगे और उसकी जो है ना कुछ सफाइयाँ वगैरह, क्योंकि 1 महीना पहले हमने उसको देखा था, उस टाइम भी वो काफ़ी ख़राब था। लेकिन तारिक साहब ने ना पहले सफाई करवाई थी उसकी, तो फिर हमने आप सबको दिखाया था। तो अभी हम लोग ना फिर से जा रहे हैं। तो 3 महीने का हमने उसको जो है ना रेंट पे लिया था, यानी कि वो 3 महीने का एग्रीमेंट करते हैं फिर ही देते हैं। हाँ जी। तो और पानी का ख़तरा जो है वो भी 10वें महीने तक ही होता है। उसके बाद तो फिर आपको पता है दोबारा से जो है बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है, यानी कि सर्दी शुरू हो जाती है। हाँ ठीक हो गया। आज फजर ने सुरमा लगाया, दिखा रहे फजर ने सुरमा लगाया। तो इन दोनों बहन भाइयों ने इनकी मैंने तैयारी शैयारी करवाई है। आपने नहीं लगाया? चलो हम लगाएंगे ना, फिर लगाएंगे। जब कहा था कि आप ये टोपी पहना करो उस टाइम पहनता नहीं था और अभी आज इसने पहन ली है। हाँ जी। जब हम लोग ताता आएगा फिर हम लोग उसका भी लाएंगे। सही हो गया, चलो ठीक हो गया। अभी किसी को समझ आई और किसी को नहीं आई। जिनको आ गई ठीक है और जिनको नहीं आई वो भी ठीक है। चले खैर, अभी हम लोग जो है ना निकलते हैं उधर, क्योंकि पहले तो जाके हम लोग उसकी सारी सेटिंग वगैरह जो है वो करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग हो सकता है कि आज ही सामान जो है वो यहाँ से शिफ्ट कर लें। क्योंकि फिर आप सब ने भी यही बोलना है कि आप लोगों को ख़तरा था इतने दिनों से, आप लोग फिर बैठे क्यों रहे। तो हमें भी ये चीज़ सोचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वजह से बड़ा बड़ा सामान जो है ना वो हम निकाल लें जो उस टाइम में ना निकल पड़े। नहीं ताला वो उनकी चाबियाँ नहीं मिल रही, जो ज़्यादा चाबियाँ थी वो वाली वो इधर नहीं मिल रही भैया ना। वहाँ पे ना घर के लिए ताला हमें चाहिए। तो ये ताला पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी चाबियाँ नहीं मिल रही हैं। तो उस ना गेट को अपना ताला लगाना है। तो उस दिन भी हमारे पास नहीं था और गेट जो वो वाला खुला भी नहीं था। फजर मैं इधर अभी ताला लेके खड़ी हुई थी, इधर रखा मैंने, समझ में नहीं आता असल में चीज़ों का कहाँ रख देते हैं। इधर लेकर आओ ना, मैंने बड़ा ताला कहाँ है वो, ये इधर पिंक वाला। सुबह हाँ जी। नहीं अभी धूप इतनी खड़ी हुई है, यूपीएस चार्ज होता रहेगा। ओए डराओ नहीं, आप तो मेंढक बन गए। डड्डू मेंढक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ताले हमें मिल गए, काफ़ी ढूंढे हैं और ढूंढने के बाद जाके मिले। एक ताला हम उधर लेकर जाएंगे और यहाँ पे एक छोटी ताली और ये वाले फिर इधर रख देंगे। तारिक साहब ने कहा घर में पड़े हुए हैं तो यहीं से उठा लो, फिर उधर से 500 का ताला लेंगे। असल में मैं चीज़ें रखती हूँ और फिर जो है भूल जाती हूँ बहुत ही जल्दी। अब ये वाला ताला इधर पड़ा हुआ है। चलो बच्चों चलो, जाते जाते इन्होंने अपने कपड़ों का बुरा हाल कर लेना है। आ जाओ। हाँ जी। हाँ आप भी इतने साफ नहीं हैं। चलो नहीं, मैं भी इतना साफ हूँ। चलो सही है, साफ हो तो। और बाहर भी ना वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, तालाब। क्योंकि आज पानी काफ़ी ज़्यादा था मोटर का, धूप निकली हुई थी ना, इस वजह से। वो शेरों का काम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इनको जो है ना चारा डाल दिए, गोद कर दिया ना इसको, अब खा रही है, रुक गई। और शेरू और उनकी सारी बकरियां और सभी जो है ना वो उस चारे में। चले जी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि फिर बकरियां वगैरह जो है ना वो पौधों को ज़ाया करती हैं, इसलिए। और अब हम लोग जो है ना निकलते हैं। फजर कहाँ गई है? फजर चले, इसको लेकर ही नहीं जाना।
अभी हम लोग निकलेंगे ना फिर इसको पता चलेगा। ये कमली, मैंने कहा हम पीटर भी उठा लें सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि ये काफ़ी वजनी है ना, वो उसके काम चेक कर। ये उधर से भागी है इतना लंबा सफ़र करके ना, और इधर से आके बैठी है। चलो मैंने कहा तारिक साहब को इसको और भगाओ, लेकर ही नहीं जाते हैं ना, सुरमेदानी बन गई सुरमा पहन लिया इसने ना, इसलिए। चले तारिक साहब और बच्चे जो हैं, पहले हम लोग आ रहे थे इस साइड पे, इस सड़क पे, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है ना यहाँ से सामान वगैरह ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो बारिश आ जाए हल्की सी या वो इस तरह पानी वगैरह हो तो ये इतना बड़े बड़े गड्ढों में ना पानी खड़ा हो जाता है। तो उनके काम चेक करने मुझे उन्होंने बिठाया नहीं, वो इतने दूर चले गए। असल में एक नाला इसी तरह का एक और वहाँ पे आता है, इस वजह से ना उन्होंने मुझे बिठाया नहीं कि अभी उधर ही आके ना बैठेंगे, क्योंकि वो भी इसी तरह क्रॉस करना पड़ेगा उतर के। और माशाल्लाह हर तरफ जो है ना ग्रीनरी ग्रीनरी है, लोगों की फसलें ऐसे खूबसूरत सी खड़ी हैं। चावल की फसल, गन्ने की फसल जो बड़ी हो चुकी है वो फिर भी इतनी ख़राब नहीं होती पानी से, लेकिन चावल की फसल अगर 2 से 3 दिन उसमें पानी रुका रहे तो वो ख़राब हो जाती है। ये बाबा छल्लियाँ सुबहान कह रहे कि बाबा छल्लियाँ आ गई हैं, छल्लियों का खेत आगे, इस पे ना काफ़ी सारी छल्लियाँ जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन इसका कद बड़ा नहीं, लेकिन छल्ली ठीक है ना तारिक साहब। और इस साइड पे हम लोग आ चुके हैं जी दरिया पे, और आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं ये कौन सा दरिया है, ये है भाई दरिया रावी, और दरिया पे भी इधर मेला लगा हुआ है। दरिया तो काफ़ी नीचे है ना तारिक साहब, और तेज़ भी पानी नहीं है जैसे पहले था तेज़। पिछले पानी हाँ जी, अभी देखें ये काफ़ी पानी जो है इसका लेवल नीचे चला गया, पहले ये यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक, अभी बिल्कुल पीछे चला गया। उधर से भी वो वाली जो किनारी सी है वो नज़र आ रही है, यानी कि दूसरा जो साइड है ना, दूसरा किनारा, हाँ जी, उसके बराबर चलने लग गया था, उधर से भी नीचे हो गया, लेकिन फिर भी मज़ीद क्या है पानी ज़्यादा है। चलिए खैर अल्लाह बेहतर करेगा। आप अपनी तैयारी करने है ना, हाँ जी, अगर अपना कमान में पानी बढ़िया हाँ तो आप जी, फिर सब पानी चाल ठीक हो ये वैसे चाक रख देने की, अगर ना कोई होए तो सामान महीने बाद वापस चाल हाँ जी, किराया वापस, तो आप देते जाइए ना, हाँ जी, वापस ये ये भी मौके तो परेशानी नहीं बनती कि नहीं। ठीक हो। ये आ रही है जी कश्ती, और कश्ती ऐसे फुल भरी हुई है। अच्छा ये जो है इसमें ये देखना डाल लगी या गन्ने की फसल वे लुड़ दी जाती है, नजर आ रही ये जा रही है जी गन्ने की फसल, जहाँ जहाँ से कटाव शुरू होता है ना, कटाव होता है तो उसमें वो गिर गिर के ऐसे जाती है, इस तरह करके। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है कटाव नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा दूर जाए तो उधर थोड़ी बहुत जो है ना कटाव है इधर भी। चल तो यहाँ पे जो है ना बड़ा कटाव की है इसने ना, इनकी वो जो जानवरों की थी वो भी गिरा ली है ना खुरलियाँ। यहाँ पे कटाव जो है इधर दरिया के, यानी कि हमारी वाली साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा है कटाव हुआ है। हमें ख़तरनाक जगह से आ गए। मैं तो कहती हूँ वापस चले, है ना, सड़क तारिक सब सारी टूटी हुई है, रहने दे, मुझे तो उतरने दो ना, अल्लाह माफ़ करे। इधर देखें इस्तग़फ़ार है, इतनी बड़ी बड़ी नाल लेके जाता पे, लेकिन यहाँ पे घर जो है ना ऐसे बिल्कुल ऊपर है घर के, अल्लाह माफ़ करें। इधर से नहीं गुजारना, इधर से गुजारें। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वो उधर से ऐसे ये सारा था, ये सारा इसमें चला गया। हाँ जी, हाफ एकड़ से भी ज़्यादा है, थोड़ा दूर रखें। हाँ जी, यही वाली दरिया में ज़मीन दिलाई थी। तो इधर घर जो है ना बिल्कुल ऐसे ना, डर लगता है इधर से, तो ऐसे बिल्कुल ऊपर घर हैं ऐसे बिल्कुल, बस उधर हो जाए ना फिर इन बेचारों के घर तो बच जाएंगे ना। वो इधर कर, इधर कर,
मैंने गलती की है इधर से आके, मुझे बड़ा डर लगता है। इंसान खुद ही खतरा मोल ले लेता है फिर। माशाल्लाह जी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है। इधर कौन है? और इस साइड पे जो है ना जा रही हैं जानवर, कबूतर भी आ गए हैं साथ में ना। साहब आपको उधर किसी ने आवाज़ दी थी है ना? सही। अच्छा चलिए ठीक। हाँ जी, नहरें भी फुल हो गई। पहले अक्सर ऐसे होता है जब दरियाओं में पानी आता है तो नहरों का बहाव जो है वो कम कर दिया जाता है ना। ये इसको बोलते हैं मूगा। ये हुद हुद फिर रहा है, हे से वो उधर बैठा हुआ था। हम लोग इसको बोलते थे पक्कू दिरखान। ये देखें जी, मौसम भी अच्छा है और व्यू भी अच्छा है ना। हाँ जी, लेकिन हम किसी को अपनी परेशानी जाहिर नहीं करते अल्लाह के सिवा। और इस साइड पे माशाल्लाह देखें बाग है अमरूद का और साथ साथ में खेत हैं चावल का। हाँ जी, सराइकी में दांज बोलते हैं, मुंजी भी बोलते हैं। वो बगले नहीं है, वो उन्होंने लगाए हुए जैसे शॉप पर हमने लगाए थे ना, कवे ज़ाया ना करें मकई को। यहाँ पे जी है पुरसकून माहौल और आराम से बकरियाँ मज़े से चल रही हैं। इधर भी इधर भी। हाँ जी, बगैर किसी परेशानी के कि फसल ख़राब हो जाएगी। तो इस टाइम जी रात हो चुकी है और हम लोग जो है ना जा रहे हैं घर वापसी। और क्या बना, क्या सूरत हाल थी, वो सब बस घर चल के आप सबके साथ ना शेयर करेंगे। तो हाँ जी सही। सुभान कह रही है कि पीछे जो है ना तिल वाली मशीन आ रही है, इसको पहले तिल वाली मशीन की पड़ी हुई है। तो अब हम लोग ना घर जा रहे हैं। तो ये है जी हमारे पास रात का व्यू, इस तरह का कुछ। तो बस अभी हम लोग जो है ना घर पहुंचते हैं जल्दी से। ये आ गया जी हमारा घर। यहाँ से जो है ना एक लाइट ही आज जल रही है, हमारे वाले जो बल्ब है ना वो नहीं जल रहा। तो बस अब उसको जलाएंगे। मणि, ये क्या चीज़ है चमक रही? इधर देखें, थरक सब मानी है। ये कोई चीज़ है जो ये देखें, ये मानी है। मणि, थरक सब वही है मेरे ख्याल में। आप मणि 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 पकड़ ले, वही है। ये देखें, ये देखें, अब कैमरे में नज़र आ रहा है। ये तो ख़तरनाक है। चलिए जी, हाँ जी चलिए जी। तो इस टाइम हम लोग उतर चुके हैं, बस घर पहुँचे नहीं, पहुँचने वाले हैं। इधर से घर जो है वो नज़र आ रहा है और इस साइड पे ना वो तिल वाली थ्रेशर भी आ रही है पीछे। तो यहाँ पे हमें लगा है कि मानी बस हम लोग जा ही रहे थे, लेकिन लाइटें नज़र आई हैं आँखों की, अभी भी नज़र आ रही हैं। तारिक साहब वही है, वो तो अंदर चला गया है, डर भी नहीं रहा ये। हाँ जी, लेकिन ये खतरनाक मान गया ना। अब हम इसको उसमें वो पिंजरे में बंद करें रात को। चलें खैर जल्दी करें, अभी वो मेरे ख्याल में आ रही है थ्रेश। कहीं इसको गीदड़ वगैरह कोई चीज़ पकड़ भी ना ले, आप ही ना शिकार हो जाए। हाँ ये भी आपकी बात ठीक है। अभी हम लोग घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये उधर आता भी है या नहीं। अभी मैं डर गई थी, मैंने कहा मेरे साथ साया किस चीज़ का है। सही, इसको डर नहीं लगता। ये हम लोग आ गए जी घर वापस। ओए
पहले इसको तो देख लूँ फिर दरवाज़ा खोल। सारा सामने घर के सामने जो है वो कीचड़ कीचड़ हो गया। तो घर हम लोग जो है ना पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम भाई जलाते हैं बाहर वाली लाइट, क्योंकि बाहर ना रोशनी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें लाइट हमारी जो है वो जल गई और मचला। अब देखिए कितना प्यारा लगने लगे, पहले डरावना सा लग रहा था सब कुछ ना। हमारे नहीं वो सितारे मिल रहा है। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जो है ना आ चुके हैं वापस घर। जैसा कि हमने आप सबको बताया था कि मकान जो है वो तो हमने पहले ही लिया हुआ था, लेकिन उसके जो मेन गेट है ना उसकी चाबी हमारे पास नहीं थी। चाबी थी सही, लेकिन वो ना छोटे गेट की थी। तो जहाँ से यानी कि सामान हमने लेकर जाना ना, वो मेन गली में ना बड़ा गेट है, उसकी चाबी नहीं थी। उस दिन मैंने वो दिखाया भी था गेट, तो हमने ना उसकी चाबी लेनी। तारिक साहब ने कहा मैं चाबी ले लूँगा। पहले भी इन्होंने 2-3 दफ़ा कहा, तो बस यही कि आज कल उन्होंने भी यही कहते रहे और हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने भी ज़्यादा नहीं मांगी। तो वो भाई जो है वो मुल्तान गए हुए, तो उन्होंने हमें बोला कि आप ना 5:30 बजे आ जाना, मैं 5:30 बजे तक घर वापस आ जाऊँगा। तो हम लोग बैठ बैठ के उन्होंने काफ़ी लेट कर दी, तकरीबन जो है ना वो 6:30-7 बजे वो उधर पहुँचे हैं हमारे। हाँ जी, अंधेरा हो गया था। वो पहुँचे, फिर हमने चाबी ली, लेकिन हम लोग चाबी लेकर फिर घर नहीं गए, उधर वापस आ गए हैं। क्योंकि इधर जो है तारिक साहब ने तिल वाले जो भाई हैं ना उनको भी फ़ोन किया हुआ था, थ्रेशर वालों को ना, तो वो भी अभी रास्ते में, उनकी भी कॉल पे कॉल आ रही थी कि हम लोग ना आ रहे हैं। तो फिर हम लोग उधर नहीं गए। मेरा था, मैं इसलिए साथ गई थी कि हम ना उसकी सफाई वगैरह करवा लेंगे, ताकि जो है सामान लेकर जाएँ तो घर जो है वो साफ़ हो। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। खैर चाबी हमने ले लिए, वापस घर पहुंच चुके हैं। थ्रेशर वाले भाई भी आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये सारा कुछ जो है ना रातों रात ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ हम लोग उधर गए हैं ना शहर में, यहाँ से ज़्यादा लोग जो है वही पानी का पूछ रहे थे, कह रहे थे कि काफ़ी पानी बताया जा रहा है। तो अभी तक सही बात हम तक नहीं पहुंची। हाँ जी, ठीक बात, हम हमारे तक पास दरिया में नॉर्मल है, नॉर्मल है। हर बंदा हाँ जी, कह रहा वो है तो आप सबको हमने दिखाया है ना, हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है। तो बस अभी वो भाई आ रहे हैं, पहले हम लोग अपने वो निकलवाते हैं तिल, यानी कि यही फसल हमारी जो है वो बीच में पड़ी हुई है, और फिर बाकी के काम इंशाल्लाह करेंगे। तो फिलहाल जो है दूध वगैरह बॉयल करते हैं। हाँ जी, ने मुझे मारा है। तो ये बुरी बात है ना, एक दूसरे को मारते नहीं है। चलो आप ऊपर 4 पाई पे चढ़ो, सो जाओ, आपके बाबा उधर काम करवा रहे हैं, वो भाई आ रहे हैं रास्ते में ही है। क्योंकि हम लोग जब आ रहे थे ना तो वो रास्ते में ही आ रहे थे, इसलिए तो सुबान बोल रहा था। तो इस टाइम जी रात हो चुकी है, बिल्कुल ना अंधेरा हो गया, और इस साइड पे थ्रेशर जो है वो लग चुकी है। तो एक तो सड़क वाली साइड थी, और दूसरा एक हाफ एकड़ जो है वो इस साइड पे था, जिसमें काफ़ी सारा नड़ू था। तो उन्होंने कहा कि पहले हम इधर लगाएंगे, क्योंकि इधर से उठा के ना उधर नहीं जा सकती। और भाई जो है उन्होंने खाना खाया, और उसके बाद वही उन्होंने बोला है चाय का। खाना उन्होंने हमसे नहीं खाया, पहले से ही वो खाना उनके पास था, शायद कहीं और से लेकर आए थे। और हमने कहा चले अब उनको चाय बना के देते हैं। हम लोग उधर से वापस आए हैं, मैंने आटा गूंदा है, रोटी बनाई है, तारिक साहब और बच्चों को रोटी दी है, और अब जो है बना रही हूँ भाई लोगों के लिए चाय। फजर और मोहम्मद सुबान ने दूध पिया, वो फ़िलहाल सो रहे हैं। फ़िलहाल नहीं, अभी सारी रात सोना ही है ना फजर सुबान? सुबान तो जाग रहा है ना, क्योंकि ये दिन को काफ़ी ज़्यादा सोया था, लेकिन फजर इतना नहीं सोई, वही भी जाग रही है। मैंने तो कहा आप लोग सो गए हो, आज इनको नींदें नहीं आनी है, क्योंकि इनकी नानी और खाला का भी फ़ोन आ चुका है, भाई निकलो यहाँ से जल्दी करो, हमें परेशानी हो रही है, और आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, आप उधर ही बैठे हुए। तो मैंने कहा नहीं आप लोग टेंशन नहीं ले, हम अपना सामान वगैरह जो वो समेट रहे हैं। अभी बस सब दुआ करें कि इतना पानी ना हो कि हमारा घर गिर। हाँ जी, बस सब ने दुआ करनी है। तारिक साहब थोड़ा दूर खड़े हुए हैं, उनके साथ माइक भी नहीं लगा हुआ, और हवा भी चल रही है ना ऊपर। तो आप सब ने दुआ करनी है कि बस हम लोग चले जाएं। आए बाहर निकले ही ना। हाँ जी, पहली बात तो ये है कि पानी आए ही ना, सभी दुआ कीजिएगा। और अगर आए भी तो इतना आए कि सबका नुकसान ना हो, तो हमारा घर जो है वो भी ना गिरे। हमें ज़्यादा टेंशन ये है कि हमारा घर जो है वो गिर जाएगा, पता नहीं ज़्यादा पानी होगा। तो बस अल्लाह पाक जो है वो बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अपने पास से जी वापस कर रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह।
तो यहाँ पे जी रत्ती लाल चाय हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह, ज़बरदस्त खालिस दूध में। और यहाँ पे मैं ना कप जो है वो भी धो के लेकर आ चुकी हूँ। ये 6 कप जो है वो एक जैसे हैं और 2 जो हैं वो थोड़े से चेंज हैं क्योंकि वो ना उसके साथ वो एक ही सेट था और ये बाकी जो है ना वो पहले वाले टूटे फूटे कुछ रह गए, कुछ टूट गए। तो यहाँ पे चाय माशाल्लाह हमारी तैयार होगी। उधर हवा चल रही थी, मेरी असल में थी कि मैं खड़े होके ही चाय बना लूँ, लेकिन उधर हवा थी, हवा हीट नहीं लगने दे रही थी, इसलिए ना फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई। चाय तैयार, अब ले जाएं? हाँ जी, डालूं? हाँ जी। पोना पता नहीं कहाँ पे रख दिया। मैंने आपके हाथ में दिया, वो ऊपर पड़ा हुआ है। कहाँ पे? ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे देखो, नीचे देखो ट्रे पे। कितने? हाँ जी, ये आए कैमरे दी आँख नजर आ गई। ये वाला पोना नहीं है ये तो वो पोनी है छोटी पोना जिसके साथ उतारनी है जाए, ये वाला पोना मैंने आपसे बोला है। समझ भी नहीं आ रही आजकल हमें ना खुद भी। और ये ऊपर से वो तो उतार लूँ मैं मलाई आपके लिए। नहीं पीनी वो इन रात को हमने वैसे कभी भी चाय नहीं पी, हम लोग नहीं पीते, लेकिन ये मजदूर लोग हैं ना बेचारे, तो वो तो फिर सारा दिन मजदूरी करते हैं, तो चाय ना पिए तो उनका तो गुजारा भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये चाय पियेंगे तो याद करेंगे। पहले सारे में थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं ना, फिर बच गई तो फिर भर देंगे। वो भर भर के पाइए। सही। ठीक है, तजुर्बा है मेरा। तजुर्बा नहीं, अभी आप दूध चेक कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास दूध ना कम था, लेकिन तारिक साहब ने कहा कि ना चाहे दूध कम भी हो ना फिर भी देना है। तो ये हमने काफ़ी गाढ़ी बनाई है, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे पतली सी है, वो वाले काफ़ी